नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2002 में हुए गोधरा कांड की याद दिलाते हुए विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा में शनिवार को चुनावी सभा में पीएम ने कहा कि राजद का इतिहास ही तुष्टीकरण का रहा है। गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था। तब रेल मंत्री रहे शहजादे के पिता तेजस्वी यादव के पिता, जो अब सजा काट रहे हैं और जमानत पर घूम रहे हैं, उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई। उस समय यूपीए अध्यक्ष सोनिया मैडम का राज था। कमेटी में ऐसी रिपोर्ट लिखवाई गई कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष साबित हो जाएं। उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन अदालत ने रिपोर्ट को कूड़े में फेंक दिया और सभी दोषियों को सजा सुनाई। यूपीए की सरकार बनी थी तो तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने सितंबर 2004 में गोधरा की जांच के लिए यूसी बनर्जी कमेटी का गठन किया था। 17 जनवरी 2005 की कमेटी में रिपोर्ट में कहा गया कि आग दुर्घटना वर्ष लगी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने बनर्जी कमेटी के गठन को ही अवैध करार दे दिया था। कहा था कि मार्च 2002 से ही नानावती शाह आयोग जांच कर रहा है। टीम ने 18 सितंबर 2008 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें गोधरा कांड को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया गया। मोदी जी ने संबोधन के दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा कि जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक पटना में भी है। एक ने बचपन से पूरे देश तो दूसरे ने बिहार को अपनी जागीर समझ लिया है। राजद के शासनकाल में लूटपाट और हत्या होती थी। नौकरी देने से पहले जमीन भी लिखा दी जाती थी। बिहार को लालटेन के दौर में नहीं जाने देना है। आरक्षण के मसले पर कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। नेहरू ने भी माना था। ये लोग ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। दलितों आदिवासियों के आरक्षण में डाका डालो और मुस्लिमों को दे दो। बिहार के शहजादे के पिता ने भी यही बात कही थी। जब मंत्री थे तब रेल अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिम कर्मचारियों को आरक्षण दिया जाए। धर्म के आधार पर आरक्षण होगा तो यादव और कुर्मी का हक बचेगा क्या? मैं जब तक जिंदा हूं एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे आपको पिता से मिली आधी संपत्ति भी छीन ली जाए। इनकी सरकार 55% विरासत टैक्स लेना चाहती है, लेकिन हम आपकी कमाई किसी को भी लूटने नहीं देंगे। मोदी जी बोले, ये लोग समाज को बांटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए जो गोली खाता है वह पहले भारतीय होता है, लेकिन राजद के लोग उसे हिंदू मुस्लिम की नज़र से देखते हैं। क्या हम अब्दुल हमीद को इसलिए याद करते हैं कि वह मुस्लिम था? ये लोग एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पीएम ने झारखंड में अपनी रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस की ओर से लगाए गए केंद्र सरकार पर आरोपों का जवाब भी दिया।
हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर कहा, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल में बंद है। वहां उपस्थित लोगों से मोदी जी ने पूछा, कोई चोरी करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? भीड़ से आवाज आई, सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी बोले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल में ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों पर कानून का डंडा जमकर चलेगा। पीएम ने झारखंड के पलामू गुमला में जनसभाओं में राहुल व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। आज जब मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इन आंसुओं को वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो। चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए लोग मोदी के आंसुओं का मर्म क्या जानेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने का 500 वर्ष का हमारा इंतजार भी खत्म हुआ। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के 2 लोकसभा क्षेत्रों वायनाड व रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कटाक्ष किया। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेसी नेता रायबरेली से भारी अंतर से हारेंगे। उन्होंने कहा, असल में दिक्कत सीट में नहीं बल्कि आप में ही है, जहां जाओगे वहीं हारोगे। अमित शाह शनिवार को गुजरात के छोटा उदेपुर व नवसारी जिलों के अलावा दमन में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली कर रहे थे। शाह ने कहा, कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जब वह अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए तो केरल के वायनाड चले गए। उन्हें एहसास हो गया था कि इस बार वह वायनाड से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी की बजाय रायबरेली का रुख किया। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा मेरी सलाह माने, समस्या आपके साथ है, सीटों को लेकर नहीं है। आप रायबरेली से भी भारी अंतर से हारेंगे। अगर आप भाग भी जाएंगे तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। राहुल बाबा एंड कंपनी यह झूठ फैला रही है कि अगर पीएम मोदी फिर सत्ता में आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी के पास 2014 व 2019 में पूर्ण बहुमत था, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए